हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घर में सेफ़ और सुरक्षित है। और पीछे देख सकते हैं, पीछे जो दीदी आती है हमारे यहाँ काम करने, तो उनकी काम हो चुकी है और मैं भी नहा धोकर फ्रेश हूँ। तो यहाँ बाबू सोया हुआ है और दिव्या गई है स्कूल, चली गई है वो स्कूल। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रही थी, लेकिन मेरे गला थोड़ा सा फंसी थी, तो मेरी ये वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी, साउंड बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी, इसीलिए मुझे अलग से वॉइस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है अभी। तो मैं तो अभी फ़िलहाल ठीक हूँ और आप लोग भी उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। तो आइए मेरे ब्लॉग में आज क्या क्या करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर। तो यहाँ देख सकते हैं राशन के सामान है जो मैंने आधे तो ठीक कर लिए हैं और आधे थोड़े से बाकी हैं। ये सारे डब्बे में मैंने कुछ डाल दिए हैं। दाल है तो दाल को भी जगह पे रखनी है और ये सारे काम मुझे बाबू के सोते टाइम तक ही करके ख़त्म करनी हो, नहीं अगर वो जग गया तो वापस मैं काम नहीं कर पाऊँगी। तो ये आधे काम तो मेरे हो चुकी है बाबू के सोने में। तो आधे सामान तो मैंने स्टोर कर लिया है और बाकी के जो सामान है किचन की वो भी करूँगी, साथ ही साथ मैं कुकिंग की भी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बाबू अभी काफ़ी टाइम हो गया सोए हुए। तो 1 घंटे 1.5 घंटा से ज़्यादा हो गया, जो कि वो कभी कभी इस तरह सोता है। तो मेरे काम भी वो आधे काम हो चुके हैं, तो मैं अभी कुकिंग की भी तैयारी कर लेती हूँ। नहीं तो दिव्या की भी स्कूल से आने की टाइम हो जाएगी, फिर उसके बाद लेट हो जाएगी खाना बनाने में। तो मैं तैयारी कर लेती हूँ और देखती हूँ कि मैं क्या बनाने वाली हूँ आज। और आज मैंने साड़ी वेयर किया है। तो ये साड़ी मुझे मेरी दीदी ने गिफ्ट किया था जब मैं मायके से आ रही थी। और ये साड़ी जो है ये अभी ट्रेंड में चल रही है और मुझे कितने महीने पहले ही ये साड़ी मिल गई थी। मतलब लकीली जो ट्रेंड में चलती है या तो कोई मुझे गिफ्ट कर देता है या मैं ख़रीद लेती हूँ। तो इस तरह से ना सब ट्रेंड वाली चीज़ मेरे पास आप लोगों को कपड़े, खासकर कपड़े अवेलेबल मिलेंगे। तो ये साड़ी अभी बहुत मैं देख रही हूँ मोबाइल में भी, ऑनलाइन में भी, कि ये बहुत चल रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज पहन लूँ। वैसे मैंने ये पहले भी पहनी हुई है एक बार और उसमें मैंने शॉर्ट्स भी डाले हुए पहन के। तो उस दिन मैंने आँचल खोल के डाला था, आज मैंने सारे आँचल को प्लेट कर लिया है। तो कैसी लग रही हूँ बताइएगा। और वेयर करने में बहुत अच्छी है, हल्की साड़ी है, तो मुझे इस तरह की साड़ी अच्छी लगती है। और जब दीदी ने दिया था तो कहा था कि सिंपल सा साड़ी है, तुम घर पे वेयर कर लेना, लेकिन सच में बहुत अच्छी साड़ी है और जो कि ट्रेंड में है, तो मुझे तो पसंद आएगी आएगी, क्योंकि ट्रेंड वाली हर चीज़ मुझे अच्छी लगती है। तो ये देखिए, और मैं किचन में अपना आप लोग को दिखा रही हूँ। तो मेरे काम पीछे पड़े हैं, ट्रेंडिंग वाला काम जो रोज़ की रहती है वो भी कर लेती हूँ। और जैसे ही मैं अब स्टार्ट हो गई कुकिंग के लिए, वैसे मेरा बाबू जग गया और वो सो भी चुका है, काफ़ी टाइम हो गया। तो उसको मैं ले आती हूँ और इन सब जो 1-2 चीज़ें उन सभी को स्टोर कर लेती हूँ। आ रही हूँ बेटा, आ रही हूँ, आ रही हूँ। और जैसा मैंने सोचा कि जो भी बचे सामान है वो जगह पे रखूँ, तब तक तो आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे ही रही मेरे बेटे को। तो चलिए बेटे के पास। तो ये देखिए यहाँ बैठ के रो रहा है। नहीं रोते क्या हो गया मेरे बाबू को? नहीं रोते, जगह है। ना 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 मेरे बाबू। अच्छा, मसाज करके मम्मी ने चुला दिया था, मसाज करके। अब तो क्या करना है? सो के उठने के बाद क्या करेंगे? यहाँ मेरे दूध की जो मलाई थे बहुत सारे जम गए हैं, देखिए 3 कटोरी मैंने जमा कर रखे हुए हैं। तो मैं अभी इन सभी को घी निकालूंगी, काफ़ी टाइम हो गए हैं और बहुत टाइम रखने के बाद यहाँ देखिए कढ़ाई में डालते ही घी निकलने लगी है। अभी मेरी और ये बस 1 कटोरी की है, तो और 2 कटोरी है, तो वो भी मैं इसमें डाल दूँगी और एकदम धीमा आँच करके इसको छोड़ दूँगी और तब तक मैं दूसरा काम करते रहूँगी। बाकी के 2 कटोरी की भी मलाई मैंने कढ़ाई में डाल ली है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में मैंने इस बार मलाई जमा करके रखी थी और अच्छे से मैंने दूध गरम कर के, जितनी बार भी गरम करती थी, अच्छे से मलाई निकाल के रखी थी। तो देख ही सकते हैं आप लोग। और डालते ही कढ़ाई में ना घी एकदम निकलने लगा था। ऐसा मन कर रहा था कि तुरंत ही निकाल लूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कम आँच पे मैंने बहुत टाइम तक रखा था। और सच बताऊँ तो जब पहले ना घी की खुशबू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। जो मार्केट वाली घी आती है वो भी एकदम बिल्कुल सहन नहीं होती थी, लेकिन जब से मैं घी खुद से निकालने लगी हूँ घर पे, तब से ना घर पूरे अच्छे से खुशबू आती है और बहुत अलग खुशबू आती है। ऐसे लगता है जैसे कोकोनट ऑयल की जो खुशबू होती है ना, मतलब उस तरह की खुशबू मुझे फ़ील होती है। तो बहुत ही अच्छी लगती है, जो कि मैं घी बिल्कुल नहीं खाती, लेकिन जब इस तरह घी निकालती हूँ ना तो मन को बहुत खुशी तसल्ली होती है। और दूसरी तरफ मेरा बाबू तंग भी कर रहा है।
लगभग बन चुके हैं। मैंने घी भी निकाल लिया, सब्जी भी बना लिया, रायता भी बना लिया, चावल दाल बना लिए हैं, बैंगन भाजा भी बना लिया है। और अब मैं ट्रांसफ़र करने वाली हूँ घी को जार में, तो वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। सोचा मैंने घी निकाल लिया है, तो अब और भी घी निकलती, पर मैंने इसको खोए को ना निकाल लिया है, तो इसके मैं कुछ अलग से कुछ और बना लूँगी। अगर मैं इसको और थोड़ा और चलाती तो और भी घी निकलते, लेकिन मेरे हस्बैंड और बच्चों लोग के लिए इनफ है। तो ये देखिए, ये जार है, तो इसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी। और मेरा बाबू बहुत परेशान कर रहा है, अब उसको भूख भी लग गई है ना बेटा? तो घी भी निकल के रेडी हो गई, खाना भी बन चुकी है, और मैंने घी निकाल के रख दिया था ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको छाँक लूँगी। तो देखिए, ये जो है इसको मैं छाँक लूँगी। और ये जो छलनी है, आप लोग देख सकते हैं कि थोड़ी ब्लैक ब्लैक होगी, तो ये मैं यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। ये मैं तेल वेल निकालने के उसमें ही रखती हूँ। तो ये इस तरह हो गई है। तो बहुत लोग अगर देखेंगे तो सोचेंगे कि ये गंदा है, इस तरह नहीं है। ये रखने के बाद इस तरह हो जाती है। तो ये तेल वेल जितना भी छाँकना होता है, तो मैं इसी छकनी से छाँकती हूँ। तो ये तो रही छकनी की बात। और मेरी घी देखिए कितने अच्छे से मैंने छान के निकाल लिया है, बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में इस तरह जार में डाल दिया। मैं हमेशा बर्तन में कोई टिफ़िन वगैरह में रख देती थी, पर इस बार मैंने सोचा कि कांच के बॉटल में डालूंगी। तो ये रही मेरी घी निकल कर तैयार। जार में ट्रांसफ़र कर लिया और अच्छी खासी घी निकली है। इस तरह हमेशा ही मैं निकालती हूँ। तो ये जार है, तो यहाँ तक अगर मैं पूरे निचोड़ के निकालती तो शायद पूरे फुल हो जाते। तो यहाँ तक है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी बच गई है, तो मैंने इसको नहीं छाका, इस तरह नहीं छाना है। और मैं बता दूं, मैं घी खाती नहीं हूँ, लेकिन जब ये घी निकलती है ना, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। मतलब मार्केट वाली जो घी होती है ना, उसकी स्मेल मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ये जो घी जब मैं निकालती हूँ, तो घर की जो खुशबू आती है घी की, बहुत अच्छी लगती है। पूरे घर पे स्मेल होती है घी की, तो अच्छी लगती है। भले मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन निकाल कर अच्छी लगती है। तो कैसी लगी आज की ये छोटी सी ब्लॉग? मेरा बाबू बहुत परेशान कर रहा है, देखिए किस तरह बैठा हुआ है। तो मैं इसको अब नहलाने चली, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, और दिव्या भी अब आ ही जाएगी स्कूल से। तो उसके आने के बाद बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगी। तो देखिए मेरा पूरा ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच सके। बाय, फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में एक नई कहानी के साथ।